आज हम चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था पर। मैं ज्योति शंकर पुराणाचार्य सभी मेरे YouTube पर देखने वाले मित्रों को, दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आइए हम चर्चा करें वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण का मतलब होता है मित्रों चुनना। वर्ण जैसे कोई कन्या किसी वर को चुनती है, तो ऐसे ही जो कर्म है, ब्राह्मण कर्म है, क्षत्रिय कर्म है, वैश्य कर्म है और शूद्र कर्म है, तो उनको उन कार्यों को चुनना। जैसे मैं आपको बताऊं, हम ऐसे मान सकते हैं विश्वामित्र जी एक राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि वो वशिष्ठ जी के सामने हार गए, उस ब्रह्मदंड के सामने, उन्होंने कहा कि राजा से बड़ा ब्राह्मण होता है, ऐसा मुझे लगता है, अब मैं भी तप करूंगा। और वो इतनी घोर तपस्याएं करते हैं कि वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए विश्वामित्र, और आखिरी में उनको ब्रह्म ऋषि कहा गया। राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि पदवियां होती है। हम और आगे चलें, वाल्मीकि जी के लिए दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। शास्त्र में उनका ब्राह्मण होने का प्रमाण भी है, लेकिन पूरा जीवन वो आदि जिंदगी उन्होंने जंगल में, आदिवासियों में, शूद्रों में बिताई, इसलिए उनको शूद्र भी माना गया। लेकिन इतनी घोर तपस्याएं की कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। या उनको शूद्र भी माने तब भी वो ब्राह्मण बन गए अपने कर्म के प्रधान से, कर्म के फल से, तपोबल के द्वारा वो ब्राह्मण बन गए, क्योंकि ब्रह्म को जान लिया, इसलिए वो ब्राह्मण बन गए। आगे एक उदाहरण और आता है श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 2 अध्याय में। प्रसग्र नाम का एक राजा हुआ है, जो भगवान राम के पूर्वजों में उनकी गिनती है। यानी कि सूर्य वंश में अयोध्या में एक प्रसग्र नाम का राजा हुआ, उसकी नियुक्ति गुरुजी ने, वशिष्ठ जी ने गौशाला में लगा दी। ध्यान से सुनो इस विषय को। अर्थात गुरु का हमारी संस्कृति में इतना महत्व था कि एक राजा अयोध्या का गौशाला की रक्षा के लिए स्वयं पहरा दे रहा है, गायों को कोई हानि न पहुंचा दे। और रात में एक सिंह ने हमला किया गौशाला पर, तब राजा ने उसके ऊपर तलवार चलाई, लेकिन सिंह का तो केवल कान ही कट गया और बाकी गाय तो मर ही गई। और जब गुरुजी ने सुबह देखा, हालांकि ये कर्म अनायास हुआ था, जानबूझ करके नहीं हुआ था, गौ हत्या हो गई थी राजा के द्वारा, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा कि तू अब शूद्र हो जा। शूद्र का मतलब है शुद्ध करने वाला, शुद्ध। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा? तुम जंगल में जो राहगीर जाते हैं उनके मार्ग को शुद्ध करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, साधना करके, ईश्वर नाम जप करके तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। जो मार्ग में जाने वाले हैं, रास्ते हैं, उनको शुद्ध करो, क्योंकि रास्तों में उस समय बहुत ज्यादा बांस, एक घास ही मानी जाती है, बांस का पेड़ भी बोलते हैं, घास भी बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा घास उग जाती थी रास्तों में और रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे। तो यह मान ली गुरु की आज्ञा है कि राजन, तुम इन मार्गों को शुद्ध करने का कार्य करो, इन बांसों को कटवाओ, इनको शुद्ध करो। और वो राजा ने फिर जंगल में रह करके मार्गों को शुद्ध किया और उन बांसों को काट करके उनके सुंदर सुंदर डिजाइन की चित्रकारियां बनवाई, टोकरियां, बांस की झोपड़ियों का निर्माण करना, ये सब चीजें आई। और वहीं से शूद्र जो है एक क्षत्रिय से शूद्र बन गया। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वर्ण कर्म के अनुसार व्यक्ति बदल सकता है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए,
क्षत्रिय से अयोध्या का राजा भगवान राम का पूर्वज और शक्र जो है सो वो शूद्र हो गया। ऐसे भगवान राम के आगे की पीढ़ी में अगर हम सो देखें, पीछे की और आगे चले बहुत ज्यादा पीढ़ियों में, जब द्वापर युग आ गया तो महाराज अग्रसेन जी वो भी उन्हीं के वंश में हुए। उनकी वंशावली बहुत फैल गई थी बाद में। तो उस वंश में जो सूर्यवंशी राजा थे महाराज अग्रसेन, जिन्होंने माँ लक्ष्मी की बहुत आराधना की कि माँ मुझे धन चाहिए, तो माँ ने कहा कि अब तू क्षत्रिय वर्ण छोड़ करके तू वैश्य बन जा। तो वो महाराज अग्रसेन राजा से वैश्य बन गए, वणिक हो गए, अर्थात तो उन्होंने वैश्य धर्म को, वैश्य वर्ण को अपना लिया। तो इस प्रकार के अनेक कर्म हुए। और भी बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने उस कर्म में आ करके अपने वर्ण बदल लिए गए। अब आइए हम इन पर प्रकाश डालें कि इन वर्णों का कर्म कौन कौन सा है। ब्राह्मण के 6 प्रकार के कर्म हैं। पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ करवाना, करना, दान देना, दान देना। इन 6 कर्मों का भी विस्तार हो जाता है। ये मुख्य ब्राह्मण के कर्म हैं। अब इस ब्राह्मण के जो कर्म को किया जा रहा है वो ब्राह्मण हो जाता है, या जो नया नया कोई किसी भी जाति या वर्ण का व्यक्ति उसको कर रहा है, तो वेदों में लिखा कि अगर उस कर्म को वो 7 पीढ़ी तक कंटिन्यू करता है तो पूर्ण रूपेण वो उस वर्ण का हो जाता है, अर्थात उसके गुण, धर्म, लक्षण सभी ब्राह्मण के हो जाएंगे अगर कंटिन्यू उसको करता है 7 पीढ़ी तक। लेकिन वही कर्म होंगे 6 प्रकार के कर्म। बहुत से लोग सोचते हैं ब्राह्मण मंदिर की सेवा करते होंगे, ये ब्राह्मणों का कर्म नहीं है। इसलिए आप राजस्थान में पूरे में आप देखोगे तो केवल या 10 या 5% ब्राह्मण केवल मंदिरों में सेवा करते हैं। मेरे को देवस्थान प्रन्यास बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी एक बार कहा था कि मेरे को ये इसका अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मैं जाता हूँ मंदिरों पे, ब्राह्मण तो कहीं वहां है ही नहीं। इसका मतलब ये कि सनातन धर्म हर जाति को, हर वर्ण को मंदिर पर भगवान की सेवा करने का अधिकार देता है। दर्शन करने का अधिकार नहीं, सेवा करने का अधिकार देता है। आप हमारे हाडोती में जाकर के देख लो, इंद्रगढ़ माता से लेकर के पुणे की चौथ भवानी से लेकर के दुर्वासा नाथ से लेकर के रक्तदंतिका माता जी से लेकर के सभी जगह सभी जाति के लोग आपको मिलेंगे। गढ़बोर के 4 भुजा से लेकर के सभी जगह जहाँ विस्तान है। हालांकि सब लोग उनको ब्राह्मण समझ लेते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं रहते, सभी वर्ण के लोग होते हैं। लेकिन वो सेवा करने के कारण उस तरह का वेश धारण करने के लिए उनको पंडित जी ही लोग बोलते हैं। वैसे राजस्थान की भाषा में उनको भोपा बोला जाता है। तो इस तरह से मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं कि वो क्यों सेवा कर रहे हैं, वो उनको सेवा करने का अधिकार सनातन धर्म ने दिया है, इसीलिए वो सेवा करते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है। तो 6 प्रकार के कर्म हैं। अब चारों वर्णों ने इस देश को दिया है बहुत कुछ। तो आइए हम, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण की चर्चा कर रहे हैं, तो ब्राह्मण वर्ण में क्या दिया? ब्राह्मणों ने सबसे पहले जब जरूरत पड़ी इस सनातन धर्म की रक्षा की, तो महर्षि दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। हड्डियों का दान का मतलब है कितना मेहनत किया होगा, या अസ്ഥियों का दान देना एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम धन तो दे सकते हैं, भूमि दे सकते हैं, लेकिन शरीर का दान कोई नहीं दे सकता। ऐसा महान दान महर्षि दधीचि ने दिया। उसके बाद आगे की परंपरा में चले, बहुत बड़े बड़े शूरवीर हुए जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना दान दिया और त्याग भी किया। जिनके पास सबसे ज्यादा शिक्षा होने के बावजूद वो झोपड़ी में रहे, लेकिन धर्म का प्रचार हो, जैन केन प्रकार धर्म बिजनेस न बन जाए, इसका प्रचार कैसे हो, वो उसके प्रचार के लिए गांव गांव डाणी डाणी घूमते रहे, प्रचार करते रहे। और जब देश को युद्ध की जरूरत पड़ी तो वहां भी अपने प्राण दिए। चाहे फिर वो मंगल पांडे हो, चाहे देश की रक्षा के लिए सोमनाथ शर्मा हो जो परमवीर चक्र जीतने वाले बने, या और भी अनेक झांसी की रानी हो जो अंग्रेजों से लड़ गई,
चंद्रशेखर आजाद हो, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च दिया देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। अब ब्राह्मणों से मुख मासीत, मुख से कोई पैदा नहीं होता, यानी कि मुख के द्वारा जो आदेश दे करके धर्म का प्रचार करके कथाएं कह करके जिन किन प्रकार लोगों को सदमार्ग दिखाता रहे, वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जाने, 3 त्रिकाल संध्या करे, गायत्री का जाप करे, वो ब्राह्मण है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई, जैसे द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, भगवान परशुराम, जो ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षात्र धर्म अपना लिया, यानी कि क्षत्रिय का कर्म किया, युद्ध में लड़े। और तो ये ब्राह्मण वर्ण की चर्चा। अब आइए क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण का जो इस देश को जो दिया है वो हम कभी भूल नहीं सकते। क्षत्रिय वर्ण हमारे लिए, ऐसा कहा गया है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही क्षत्रियाणियां विधवा हो जाया करती थी। किस लिए? देश की रक्षा के लिए, देश की माटी से मर मिटने के लिए। ये क्षत्रियों का रहा है कि जो आक्रांता आए पूरे विश्व में फैल गया, आक्रांताओं की बनाई व्यवस्था। लेकिन भारत भूमि में आज भी हम हमारी सनातन संस्कृति को मान रहे हैं, तो वो एक ही कारण है कि क्षत्रियों की जो तलवारें उठी और उसी से वो आक्रांताओं रुके। राज्य खो दिए, अपनी स्त्रियां खो दी, जंगल जंगल मारे मारे फिरते रहे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। देश और धर्म की रक्षा के लिए मर मिट गए। बाहु राजन्य कृत, यानी कि भुजाओं से कोई पैदा नहीं होता, लेकिन बाहु के बल से जो देश की धर्म की रक्षा करे वो क्षत्रिय। शत्रु का बलिदान इस देश की भूमि के कण कण में समाया हुआ है। तो ये क्षत्रिय के कर्म है, गो ब्राह्मण की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना। यह क्षत्रिय वर्ण का धर्म कहा गया है। अब फिर वैश्य, बोले वैश्य भी कोई जाति नहीं है। वेदों ने कोई जाति का निर्माण कहीं नहीं कहा। जातियां स्वतः ही उत्पन्न हुई, कोई कार्य लोग करने लग गए, उसको उस नाम से पुकारने लगे। वैश्य का मतलब है जो खेती करता हो, जो पशुपालन करता हो, जो दुकान लगाता हो, ब्याज से पैसे देता हो, ब्याज से पैसे लेकर के व्यापार करता हो, गो ब्राह्मण संत क्षत्रिय देश राष्ट्र धर्म सबकी सेवा करता हो, वो वैश्य। हम वैश्य केवल 2-4 जातियों को वैश्य मान लेते हैं, वो वैश्य नहीं है। वो तो वैश्य है ही नहीं का मतलब, लेकिन जो जो इस काम को कर रहे हैं वो सब वैश्य हैं। जिसके परचूने दुकान लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, तेल का व्यापार कर रहा है, मिर्ची का व्यापार कर रहा है, कपड़े का व्यापार कर रहा है, सोने का व्यापार कर रहा है, ये सब वैश्य कहलाएंगे। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी धरती पर। महाजनों का, वैश्य समाज का इतना बड़ा योगदान रहा, क्या बताएं। आप हम कई तीर्थों में जाते हैं तो वहां धर्मशालाएं किसकी होती है? फलाना सेठ जी की धर्मशाला, फलाना सेठ जी का तालाब, फलाना सेठ जी का बगीचा। अर्थात ये प्रजा से पैसा व्यापार के द्वारा कमाते हैं और फिर परोपकार के लिए उसको खर्च कर देते हैं। जैसे सूर्य भगवान उसको लेकर के जल को और फिर प्रजा के लिए बरसात कर देते हैं, उसी प्रकार से वैसे समाज प्रजा से धन कमा करके प्रजा के हित के लिए ही उसको खर्च कर देता है। अब रहा शूद्र, शूद्रों को लेकर के आजकल सनातन धर्म में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े फैलाए जा रहे हैं। शूद्रों का शोषण किया गया, शूद्रों के साथ ये किया गया। अरे शूद्रों का पहले मतलब तो समझो। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? तो शुद्र हो जा, यानी कि जो जंगल में जा करके
रास्तों को शुद्ध कर, जो बड़े बांस के पेड़ हो गए हैं उनको साफ करो, ताकि जनता आए जाए रहे। तो भगवान राम के पूर्वज ही शुद्र कर्म करके और शुद्र का वहां से उन्होंने प्रारंभ किया। तो शुद्र क्या करते थे? 2 लाभ होते थे। जंगल में बांस के पेड़ उगे हैं, फ्री में मिल गए, कटाई की, उनके सुंदर सुंदर बांस की टोकरी, बांस की डाली, बांस के पात्र, ये सब बना बना करके बाजार में बेचने लगे। उससे उनकी उदर पूर्ति होने लगी। तो उससे 2 लाभ हुए। एक तो वन के रास्ते साफ होने लगे और उनको आमद होने लगी, पैसा मिलने लगा, और वो वहीं अलग ही गांव के बाहर रहने लगे, वहीं पे अपने बांस का सुंदर सुंदर आकृतियां बना करके बेचे, उससे उदर पूर्ति करें। और ये परंपरा सदी से चल रही थी, क्योंकि बांस के कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन जब अंग्रेजों ने विचार किया कि ये लोग हमारा काम नहीं करते हैं, तो उन्होंने उनके पहले जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने ऐसे घृणित कार्य उन शूद्रों से करवाए जिनकी हम वर्णन नहीं कर सकते। देखो, हमारे सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में, जो हम सोच जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, उसको बोलते हैं जंगल दिशा। यानी कि खूब जंगल थे तो वो जंगल में जाएं, ये सब शास्त्रों में लिखा है। वहां खड्डा करें, उसमें मल त्याग करें, मल त्याग करके उसमें घास तृण आदि डाल दें, ताकि उस पर मच्छर मक्खी आदि न बैठे और वो घर तक आके गंदगी न फैलाए। ये हमारी परंपरा थी। यानी कि सनातन धर्म में मेला ढोने की परंपरा कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। कहीं भी मेला ढोने की परंपरा नहीं थी। गांव की सड़कें ही नहीं थी, नालियां नहीं थी, तो सफाई करने के लिए आवश्यकता क्या पड़ेगी? ऐसा कहीं नहीं था। तो फिर क्या हुआ? विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने यहाँ पर गढ़ किलों को अपने कब्जे में किया। क्योंकि वह लोग पर्दे में रहने वाली उनकी स्त्रियां थी, तो उनको जंगल दिशा जाने में तकलीफ थी, परेशानी थी। उन्होंने तारज का निर्माण किया। तारज, तारज शब्द उर्दू का है। आप चारों वेद और पुराणों में कहीं भी तारज शब्द लिखा हुआ नहीं बता सकते। अब जब वो घर में मल करेंगे तो उसको साफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो शूद्र जंगल में या गांव के बाहर मकान बन के रहते थे और बांस के सुंदर सुंदर टोकरे, टोकरियां, सुंदर आकृतियां, झोपड़ियां बनाया करते थे, वो बेच करके अपना काम किया करते थे, उनको जबरदस्ती उस कार्य में लगाया गया, तारज झाड़ने में, मेला ढोने में। ये वो लोग थे जो विदेश से आए थे, आक्रांता थे, और यहाँ के लोगों को लूटा, कसोटा, और फिर हमारी जो है जो शूद्र भाइयों से ये कर्म करवाया गया। वो चले गए। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने फिर लेटरिंगें बनवाई घर में ही। जब लेटरिंगें बनी तो नालियां बनी, नालियां बनी तो सफाई कर्मी की जरूरत पड़ी, और तब उन लोगों को उस कार्य में नियुक्त किया, जबरदस्ती नियुक्त किया गया। अब बड़े बड़े बाजार बने, उनको झाड़ने के लिए, सफाइयां करने के लिए जरूरत पड़ी, तो उन लोगों को जबरदस्ती उस कार्य में लगाया गया। वहां से मेला ढोने की परंपराएं शुरू हुई। अर्थात सनातन धर्म में कहीं पर भी मेला ढोने की परंपरा नहीं है। एक लाभ ये भी हुआ कि उनको पैसा मिलने लगा उसे भी। और क्योंकि बांस जो था, अंग्रेजों ने एक चालाकी किया कि 1927 में उन्होंने बांस को वृक्ष मान लिया। क्योंकि ये फ्री में बांस काटते हैं, इसके सुंदर सुंदर बना करके बेचते हैं, फ्री में ये पैसा कमाते हैं, तो हमारा काम क्यों करेंगे? तो एक नियम बना दिया गया कि अब बांस को पेड़ माना जाएगा और इसको काटने वाले को सजा होगी। जबकि भारत दुनिया में नंबर 1 बांस उत्पादन में था, लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग करने से वंचित हो गए। और जो हमारे शूद्र भाई थे, वो अपना जो पुश्तैनी कार्य था, जिनको फ्री में बांस मिलते थे, वो उनका कार्य धीरे धीरे लुप्त होता गया।
और जब बांस के पात्र बनने बंद हो गए तो प्लास्टिक ने अपना प्रयोग कर लिया, प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया। उससे प्रदूषण नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा इसमें आया है कि 23 नवंबर 2017 को फिर सरकार, मोदी सरकार आई, उसने कानून पास किया। बड़ी नोकझोंक हुई उसमें, पुरानी सरकार के लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, हम जो है ताइवान से बांस आयात क्यों करेंगे जब हमारा देश इस समय भी 2 नंबर पर बांस उत्पादन में है। फिर भी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम बांस का आयात ताइवान से कर रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि हमें तो बांस बेचना चाहिए, इतना बांस हमारे यहाँ उत्पन्न होता है। तो अब जाकर के बांस पर प्रतिबंध लगाए, वापिस बांस को, जो पुरानी परंपराएं थी कि बांस को घास माना जाएगा ताकि इसको काटने का कोई अपराध न माना जाए, तो लेकिन अब बहुत देर हो गई। अब वो कार्य सब लोगों के धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, उस कार्य को करने वाले नहीं। और वो जो कार्य करते थे उनको मेला ढोने में, बाजार को झाड़ने में, इन कार्यों में लगा दिया गया है। तो चारों वर्णों का बड़ा महत्व है। चारों वर्णों ने देश की संस्कृति के लिए बहुत सेवाएं दी हैं। चारों ही वर्ण, अगर एक भी वर्ण अपने कार्य से हट जावे तो देश की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि हिंदू समाज ने जो ये कार्य किए, लेकिन अन्य धर्मावलंबी जिन कार्यों को अब मैं चाहता हूं कि वो भी इन कार्यों को करें। सनातन धर्म के लोग ही इन कार्यों को क्यों कर रहे हैं? रोड को झाड़ना, तार को साफ करना, ये सब अब इनको बंद करके और कार्य करना चाहिए। और ये जो कार्य हैं सदियों से सनातन धर्म के लोग करते आ रहे हैं, आक्रांताओं के समय से, सदियों से तो नहीं, उस कार्य को अब अन्य धर्म के लोग भी, क्योंकि उनकी संख्या भी करोड़ों में हो गई है, तो वो भी नालियां साफ करें, वो भी झाड़ू लगाएं, उनकी भी भर्ती इन कार्य में होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।